भैया हमेशा खाते थोड़ी ना गए हैं, फिर ही है मुन्ना। अब अभी माँ। खाली सवादे तो के भूख लगी हुई ना। अब अभी माँ। चल तो के हम खाना खिलावती। अरे चला देवरू घरवा में खाना खियाई, जाए के स्कूलवा तोहके लेट होत होई। ए चला भाभी घरवा में हलवा कियावा, जब तुलावा हम होना। जहाँ जहाँ जइहा देवरू हुआ मान रखिहा। ओके माने भाभी अपन महतारिया, भैया और भौजी के लाज तू ही रखिहा। रात दिन करब भाभी तोहरा पूजनिया। चल देवरू घरवा में खाना खियाई, चल देवरू घरवा में खाना खियाई, जाए के सुला तोहरे लेके कसम भरे जमाने की ये मरी का गाना हमार भतारे से करवाए अपने भाई के लिए हमार मंगलसूत्र गिरवे रखत बा। साथियों, जिस दिन मैं इस घर में कदम रखी तभी जान गई कि इस घर के लोग कैसे हैं। इस घर में कदम रखी तो इस घर के लोग की खटिया न खड़ी कर दी तो मेरा भी नाम सीला नहीं। साथियों, वक्त इस घर के खेल में तो मजा है। सर्वधन दूर दराज से आए हुए सवैस नौटंकी कला के प्रेमी भाइयों को हमारे तरफ से और हमारे सलीस और संगीत पार्टी के मालिक विनोद कुमार यादव की तरफ से, साथ ही साथ इस पार्टी के मास्टर हमारे सुरेश कुमार प्रजापति की तरफ से और संगीत लेखक रामकरण सोनी जो कि पनियारी मानधाता बाजार के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से सभी भाइयों का स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम छोटे मोटे कलाकारों से अगर किसी प्रकार की त्रुटि या गलती हो जाए तो आप लोग दया के सागर है, अपना भाई या बच्चा समझकर क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, आइए संगीत के माध्यम से मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला रीवा गांव रामपुर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मैं हूँ और मेरे बाबूजी थे। बचपन से लेकर बाबूजी मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा इकट्ठा करके मुझे खिलाया पिलाया और मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे सियाना कर दिया। पाल पोस करके मैं पढ़ लिख करके होशियार और समझदार हो गया। मेरे पड़ोस के कुछ लोग बोले, चाचा जी, मेरे बाबूजी से बोले, चाचा जी आपका लड़का होशियार हो गया है, पढ़ लिख करके समझदार हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि ये मजबूरी कब तक झेलोगे। ये पुलिस की नौकरी का वांट निकला है, अपने बेटे सूरज को कह दो फार्म बना दे, हो सकता है कि आपकी मजबूरी दूर हो जाए। बाबूजी बोले, बेटा सूरज, मैं तुम्हें बचपन से लेकर आज तक खिलाया पिलाया
आज तक तूने मेरी कोई बात नहीं टाले। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बोला बाबूजी बात क्या है, क्या कहना चाहते हैं? बोले बेटा, पड़ोस के लोग मुझे ऐसे कह रहे थे कि पुलिस की नौकरी का वांट निकला है, तुम भी फार्म भर दो, हो सकता है कि ऊपर वाले ने मेरी मजबूरी सुन ले। बाबूजी के कहने के मुताबिक मैं फार्म तो डाल दिया। ऊपर वाले की कृपा से कुछ दिन के बाद मुझे इंटरव्यू देने के लिए जयपुर जाना पड़ा। मैं जयपुर चला गया इंटरव्यू देने के लिए, और वहां से कुछ दिन के बाद जब मैं घर वापस आया तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, घर पहुंचने के बाद मेरे बाबूजी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। बाबूजी के पास पहुंचा। मैं बोला बाबूजी आखिर क्या हुआ? आप घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो कुछ पैसा लगेगा मैं डॉक्टर साहब को बुलाकर इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे। बोले बेटा सूरज, अब तुझे दवा कराने से कोई फायदा होने वाला नहीं है मेरे लाल। मैं बोला बाबूजी आप पागल हो गए हैं, आपका दिमागी संतुलन ठीक तो है ना? बोले बेटा घबराओ नहीं, मेरे जिंदगी का आखिरी सांस चल रहा है बेटा, लेकिन मरने से पहले मैं तुझे एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे लाल, जो कि मैं बचपन से लेकर आज तक तुझे नहीं बताया। मैं अपने अंदर पत्थर डाल कर अपने दिल में छुपा रखा हूँ। मैं बोला बाबूजी आखिर बात क्या है जो कि आज तक नहीं बताया, अपने दिल के अंदर पत्थर बना कर रखे? बोले बेटा आज मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए तुझे बता रहा हूँ मेरे लाल। मैं यही बता रहा हूँ कि तू मेरा सगा लाल नहीं है, तू मेरा सगा लाल। मैं बोला बाबूजी ये क्या कह रहे हैं, मैं आपका सगा लाल नहीं हो? अगर मैं आपका सगा लाल नहीं हूँ तो मैं क्यों हूँ, कहे का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता? बोले बेटा मैं ये तो नहीं बता सकते हो, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि एक समय की बात है, आज के कुछ साल पहले प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ था। वहां पर बहुत भीड़ थी, मैं भी वहां पर स्नान करने के लिए गया था, और उसी भीड़ में जब स्नान करके मैं बाहर निकला तो क्या देखा कि बहुत जोरों के साथ वहां भगदड़ हुए, और उस भगदड़ में किसी तरह जान बचाकर जब बाहर निकला तो वहां पर क्या देखा कि तू वहां पर अकेला रोता बिलखता पड़ा रहा। उस वक्त तेरी उम्र लगभग 2 वर्ष की थी बेटा। वहां पर कोई अगल बगल नहीं दिखाई दिया, तेरा रोना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बहुत आज आ गया, और मैं तुझे बड़े प्यार से अपने गोद में उठा लिया और अपने घर ला करके तेरी परवरिश किया। सिर्फ इतना बता सकता हूँ मेरे लाल की तेरे सीने में शंकर जी का चित्र छपा हुआ है, और तेरे दाहिने हाथ में तेरा नाम सूरज लिखा हुआ है। यही कही कर मेरे बाबूजी कहकर मेरे बाबूजी ये दुनिया छोड़ के चल बसे। क्या बताओ ये दुनिया में इतना अभागा इंसान हो कि मेरे जैसे ऊपर वाले मजबूरी किसी को ना दे। लेकिन क्या बताओ, मैं इंटरव्यू दे के तो आया, लेकिन काफी दिन हो गए, लेकिन आज तक कुछ खबर नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता, मैं तो डाकिया। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता, मैं तो शुरुआत से आया, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान। यार मैं सही जगह पहुंचा, लेकिन इस झोपड़ी में साला कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। कोई बात नहीं, आवाज लगा के देखते हो, अगर कोई होगा साला बाहर जरूर आएगा। अरे यार झोपड़ी में क्या हुआ हो?
मैं हूँ इस झोपड़ी में। कहिए क्या बात है? ओहो, पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? ठीक पूछ रहे हैं। मेरा नाम तो सूरज है। सूरज है? कहिए क्या काम है? ओहो, सूरज आप ही हैं? क्या बात है। तो देखिए ऐसा है कि आप पुलिस की नौकरी करने के लिए फॉर्म भरे थे क्या? हाँ भरा तो था, लेकिन ये तो काफी दिन हो गए। आज तक कुछ खबर नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। अरे भाई साहब, आपके नाम की चिटकी है। अरे चिट्ठी नहीं बल्कि फाड़ यही होए। अरे मेरी चिट्ठी आई होगी। अरे यार भाई वाला, तुम्हारे नाम की पुत्र आया है। पुत्र नहीं बल्कि पत्र कहा जाता है। तुम्हारा खतहा है। खतहा नहीं बल्कि खत कहा जाता है। हाँ। लेकिन साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हर बात आप उल्टी सी सीधी बातें करते हैं। नौकरी कैसे मिल गई? आई एम पोक मैन। फिर वही बात, हाँ। पोस्टमैन नहीं बल्कि पोस्टमैन कहा जाता है साहब। बहुत ही पढ़ लिख के पास हुआ हूँ तब जाके ये नौकरी मिली। अभी अगर यहाँ से निकलूंगा उसके बाद सफाई कर्मी की नौकरी मेरी बुकिंग है। यही तो सोच रहा है कि भूलने का तजुर्बा नहीं मालूम है और आपको नौकरी कैसे मिल गई? अरे घूस दे के। लगता भी है वैसे। तो एक काम करिए, आपकी ये चिट्ठी है। एक काम करा, हगनीचर करा था कि अंगूठा लगा हुआ था? अरे हग्नेचर नहीं बल्कि उसे सिग्नेचर कहा जाता है। अच्छा अच्छा, एक काम करा तो सिग्नेचर करा, ओकरे बाद ये आगे हम बताइए। अब वही मारब तरह तो का छीन बोई जावा, पहली बार करता है काबे। बात क्या है साहब? साले तो तेज से करे के कहे से, तनी आराम से करा, प्यार से करा। ये जब पहली बार होता तो तनी आराम से किया जाता। साले इतना तेज दे के टेला तो यार साहब गलती हो गई, कोशिश करेंगे। तकलीफ होते साले। आराम से करा, एक चांस फिर देते हैं। अगर इनमें ना गड़बड़ाया सर तो का बहुत मारा बा। ठीक है साहब, जगह ही बताओ कहाँ करी। यही बीचों में करा। तो भी- तो का सर समझावत तनी प्यार से आराम से ठेला कला माई भाई सब नोकदार है, कतो वन वन जगह चली जाए गड़बड़ाई जाए। लग लागत है साहब कतो ज्यादा परेशान हो गया है, होएगा घबराहट तोहरे हो गई बा। विश्वास कइले हमार कलम पहुंचाई न पास तब चिल्लाई शुरू कर दे है। तो जाऊं तो झटका मार देते। बात ही या ठीक है आराम से करब। हम आंख मूंद ले। अब अहिं सीख पाया तू, लेकिन पानी फेंक दे कौन बात ना या। एक काम कर, अग्नि को सिग्नेचर तो हो गया। एक काम कर, सवेरे के पहरा तो नहीं कुछ बोहनी करावा अब। बात तो ठीक कह रहे हैं साहब, लेकिन इस वक्त मेरे पास एक पैसे नहीं साहब। मैं बहुत लाचार इंसान हूँ, बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं आपको एक पैसे नहीं दे सकता इस वक्त। इनका देख लो, पहला चिट्ठी हम इनके खिए लेके आए, हम कहे चलते इतनी बड़बड़वार मनई हुई है तो कुछ बोहनी कराइन दे 150। ये तो ठहरन एकदम एक नंबर के भिखारी। अगर तोहरे जगह अगर हम राज बहादुर पटेल खिएगा हो, राज बहादुर पटेल खिएगा हो तो हमका भूला ही देते हैं। बात ठीक है साहब, लेकिन मेरी मजबूरी पर समझने की कोशिश करिए साहब। तो हर मजबूरी हम देखब तो हमारे लड़कियन खाए भी लेकिन साहब मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर इतना बड़ा एहसान करेंगे आप इस वक्त चले जाएंगे साहब तो मैं जिंदगी भर आपकी बड़काई करूंगा। नहीं नहीं, तू बड़का इंजन करना तो छोटका ही ऊपर। अरे साहब आप मजाक कर रहे हैं, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो ऐसे नहीं बोल पोते बे, खाता बड़का ही कर भाई। साहब मैं मजबूर हूँ। तोरे पास पैसा ना है नहीं साहब, आई 5 रुपये दे दे, जाए चाय पी ले। मेरी मजबूरी पर ध्यान दीजिए साहब। मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं ईमानदारी के साथ आपके घर पहुंचा दूंगा साहब। अब कैसे माने तू ईमानदार है? मान ला 10-5 दे देता, जाए गुटका पान खा ली तो के बाद चाय चाय पी ले तो मान ले के तू दे दे। साहब मेरे पास एक पैसे नहीं, मुझे मजबूर मत करिए साहब, मुझे शर्मिंदा मत करिए साहब।
जिन हाथ जोड़ा तार मुसीबत देख के हम जान लगे फेसबुक फेंक दे भाई या ना कौनो बात नहीं है। नौकरी पाया पहली पगार हमारे हाँ साहब, इसके लिए मैं वादा कर सकता हूँ कि नौकरी पाने के बाद, मैं पहली पगार पाने के बाद ईमानदारी के साथ पहले मैं आपके घर आकर के पैसा मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। हे निर्गुण तिवारिया, तोहरे सामने वादा करता हाँ, सुन ले हाँ, अगर ये पैसा न दे तो तोहका देख पड़े, यह जान ले हाँ। कहा तुम्हें नहीं हम मालिक हम तोहरे भरोसे छोड़ के जाते, इनका तमना चीनी तोहका चीनी थी हम सवेरे फिर आओ तोहरे लगे हम। हाँ तोहरे भरोसे छोड़ा था तो हर मोहनाई लखत है उनका लखत है। अच्छी बात यह है जान ले। साहब। जाते लेकिन ईमानदारी से पैसे वापस कर दे हाँ। नहीं नहीं साहब। एक काम करा, अब सारे हम तोसी पैसे लेके जाब। क्या हुआ तोसी साहब? पैसे अब हम लेके जाब। अरे बात क्या है साहब? बात ये साले हमारी साइकिल कहाँ गई? क्या कहा साहब आपकी साइकिल? अरे आप तो यहाँ तक पैदल आए थे, मुझे क्या मालूम कि आपकी साइकिल कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा ही बतावा, तोरे घर के अंदर हम साइकिल लेके आई कहाँ? नहीं साहब, साइकिल वही तोरे मड़ही के लगे खड़ी करे, हमारी साइकिल कहाँ के सारे हमारी साइकिल रख दे। ये आपके कहने का मतलब आप साइकिल से आए थे और मेरी झोपड़ी के पास साइकिल खड़ी करके मेरे पास चले आए, और यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर साइकिल नहीं है। साइकिल हमारा है ना, वही कहावत बाड़ी खाए पिए कुछ ना, गिलास तोड़े बार आया ना। साहब समझ गया, आज यहाँ पर मेला लगा हुआ था, शायद आपकी साइकिल में ताला नहीं लगा होगा। यहाँ पर मेला देखने के लिए लोग आए गए और उसके बाद कोई ना कोई हाथ लगा दिया, ले जाकर के बेच खाया और जा करके के अपना पिया खाया, यही लगता है। लेकिन घबराओ नहीं साहब, रो रहे, मैं कोशिश करूंगा, अगल बगल ढूंढूंगा, अगर कहीं मिल जाएगी तो मैं साइकिल आपके घर पहुंचा दूंगा। हम साइकिल के हेराए के दुख पे रोवत ना ये, अगर साइकिल अगर हमार मेहरारू न देखे तो जान ला भाई साहब हमका बेलना सवेरे मारे। विश्वास कर लो बियाह साइकिल बिना फ्री व्हील बिना ट्यूब पे लेके आई रे भाई। क्या कहे उसमें टायर और टेप फ्री व्हील वगैरह ये सब नहीं था। इतनी खासियत रहे बिना सीटी के लेके आई रे। क्या बताओ दुनिया के एक अनोखी साइकिल हमारे रे बियाह में पाए रे भाई, हमारा साइकिल दे भाई दा। साहब आप घबराइए नहीं साहब, अगर मेरी झोपड़ी से गायब है तो मैं आज ही चल करके ढूंढूंगा, मिल जाएगी तो मैं जरूर पहुंचा दूंगा साहब। अगर इसमें मेरी क्या गलती है? साला पता ना के कर मुंह देख के उतरे, साला बोहनी उनाए भाई, यहाँ तक कि हमार ससुराल की साइकिल गायब होगी। एक काम करे, अगर साइकिल हमका ना मिली सवेरे तक, विश्वास के लिए सारे तोची हम सवेरे नई साइकिल ले साहब मैं कोशिश करूंगा। तोहरन भरोसे छोड़ दे, साइकिल हेरवाई दे तू। बतावा अब हम चली गाँव गाँव पैदल, अब चिट्ठी बाटी कौनो बात हो सका तो यही ले हो सवेरे मिले हम, लेकिन तू कोशिश कर ले साइकिल हमार मिल जाए। ठीक है साहब, जाते हैं। सूरज कुमार, आपको मालूम हो कि जो आप जयपुर में इंटरव्यू देने के लिए गए थे, आप इंटरव्यू में पास हो गए हैं। अगर ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल ही तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करना है, वो भी प्रयागराज थाने में। या ऊपर वाले तेरी महिमा परम्पार है परमात्मा, जो कि इस गरीब की पुकार सुन लिया। अब मैं इस वक्त चल रहा हूँ, सामान का व्यवस्था करूंगा और आज ही शाम वाली ट्रेन से मैं प्रयागराज जाऊंगा, क्योंकि कल ही मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना है। कहीं लेट हो गया तो आया हुआ मौका हाथ से निकल जाएगा।